हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज अहमद है और हम डिस्कस कर रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज क्लास ट्वेल्थ का। तो हम क्लास ट्वेल्थ का जो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक है बच्चे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैंने पहले ही आपको बताया है, आप हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक का जो मीनिंग होता है वो होता है चार्ज। ओके, फील्ड आप कह सकते हो एरिया को। अब इसका मीनिंग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बच्चे इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये हमारे पास एक चार्ज का, अब पहले ऐसे बच्चे समझो आप, मान लेते हैं बच्चे ये कोई जगह है हमारे पास, तो इसमें एक किंग है हमारे पास। बच्चे क्या याद रखना, आप किंग है, एक बादशाह है। अब ये उस किंग का एरिया है। अब आप मुझे बताओ जो भी लोग यहाँ पर रहते होंगे इस एरिया के अंदर, तो उनको किन का हुक्म मानना है? किंग का मानना है। जो रूल किंग बनाएंगे वही हुक्म उनको मानना है। किंग अगर ह्यूमन बीइंग होगा, अगर किंग क्या है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, तो इंसान ही रूल को फॉलो करेंगे, जानवरों ने फॉलो तो नहीं करना है बच्चे, ठीक है। तो अगर किंग इंसान होगा तो इंसान ही उस रूल को फॉलो करेंगे। बट आप मुझे बताओ, अगर कोई शख्स, कोई इंसान यहाँ पर रहता है, मान लो यहाँ पर ए कोई नाम का कोई इंसान है, आप मुझे बताओ जो इस किंग ने यहाँ पर रूल बनाए होंगे अपनी टेरिटरी के अंदर, क्या वो इस ए वाला जो ह्यूमन बीइंग है वो उनको फॉलो करेगा? तो बच्चों आपका आंसर है नहीं, बिकॉज वो उसके टेरिटरी के बाहर है, वो उसके फील्ड के बाहर है, वो उस किंग के एरिया के बाहर है, उसके अपने कानून, उसके अपने रूल होंगे। तो भी तो बच्चे हमने ये सीखा, अभी तक हमें ये समझ में आया है, जब किसी के एरिया की हम बात करते हैं, किसी की फील्ड की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, रूल्स, उसमें उसका रूल होता है, उसका हुक्म मानना पड़ता है। अब अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग ही उसका हुक्म मानेंगे। लेकिन 2 मिनट के लिए आप सोचो कि यहाँ पर किंग नहीं था आपका, यहाँ पर चार्ज है बच्चे, क्या है, यहाँ पर चार्ज है हमारे पास। अब आप मुझे बताइए, वैसे ही ये मैं कहता हूँ, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये मेरे पास चार्ज का एरिया है, चार्ज का फील्ड है। तो चार्ज तो कोई ज़्यादा रूल बच्चे बनाता नहीं है। चार्ज में दो ही काम करने के, या तो रिपल्शन है या तो अट्रैक्शन है। ये तो यही रूल इसका है, या तो अट्रैक्ट कर लेता है या तो रिपेल कर लेता है, बाकी कुछ ये नहीं करता है। तो अब इसमें बच्चे करना क्या है, इसका जो हुक्म है वो चलेगा किस पर, वो भी चार्जेस पर ही चलने वाला है। विदाउट चार्ज पर इसका को हुक्म को फॉलो इसका नहीं करेगा। जैसे किंग ह्यूमन बीइंग था तो उसका हुक्म मानने वाला भी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वही मानेगा उसको। जानवर या अगर हम कहें बाकी उस टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो वो उनका हुक्म नहीं मानेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हम कहें भाई किंग शेर, शेर को बच्चे अगर कहें भाई आप क्या करो, आप दाढ़ी कटा लो अपनी, ये हमारे रूल के अंदर नहीं है, डिक्टेटरशिप के अंदर नहीं है, तो वो रूल नहीं मानेगा, क्योंकि उसको जो ह्यूमन बींग्स के रूल है वो नहीं फॉलो करने हैं बच्चों। इसी तरीके से चार्ज जो है, इसका जो रूल है, जो इसका हम कह सकते हैं इसका जो हुक्म मानना है वो भी चार्जेस ने ही मानना है। तो अब फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फील्ड उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर सर्टन थिंग्स अपना रूल चलाती हैं, ठीक है बच्चों। तो चार्ज का फील्ड का मतलब क्या होता है, चार्ज का एरिया का मतलब क्या होता है कि चार्ज के अराउंड वो वाली जगह जहाँ चार्ज अपना रूल चलाता है, यानी अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई करता है। अगर चार्ज अगर चार्ज को दूसरा चार्ज अगर उसकी गिवन चार्ज की टेरिटरी से बाहर है, तो उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होने वाली नहीं है बच्चों। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सिंपल याद रखना है कि ये एरिया होता है चार्ज के अराउंड जहाँ पर वो क्या करता है, अपनी फोर्स किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई करता है। इतनी सिंपल सी बात है बच्चों, इसको समझना, को इतना मुश्किल डेफिनेशन तो नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे क्या होता है, द एरिया सराउंडेड, द एरिया सराउंडेड बाय अ गिवन चार्ज, बाय अ गिवन चार्ज Q, the area surrounded by a given charge Q। लेट्स अ मिनट बच्चे, तो बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन की।
अभी तक बच्चे मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड वो वाली जगह यानी सराउंड करने वाली जगह, उसके इर्द गिर्द का एरिया जो होगा उसको हम उसका फील्ड कब कहेंगे? द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच, जिसके अंदर, इन विच another charge, in which another charge, जिसके अंदर बच्चे क्या होगा? दूसरा चार्ज, मान लो Q0 है हमारे पास, एक चार्ज हमने दूसरा ले लिया जिसका नाम हमने Q0 रखा है, एक चार्ज प्लस Q, इसके राउंड वाली जगह जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज बच्चे क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो बच्चों यहाँ तक डेफिनेशन हमारी क्या कहती है? द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इन विच एनदर चार्ज Q0 एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी Q चार्ज के अराउंड वो वाली जगह जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन करता है। तो बच्चे हम क्या कहेंगे फिर? एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q। ओके, इस चार्ज का वो बच्चे वो क्या है? फील्ड है हमारे पास। तो ये डेफिनेशन है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट बच्चे आपने क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होती है किसी चार्ज की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड कहाँ तक होती है? एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। ये आपने याद रखना बच्चे। किसी गिवन चार्ज का जो फील्ड होता है वो कहाँ तक होता है? वो इन्फानाइट तक होता है। रिमेंबर इट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमने ये याद रखना है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं ना? कैलकुलेट कैसे करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को? कैलकुलेट बच्चे क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। तो अगर किसी टेस्ट चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया तो हम कहेंगे उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो हम कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बच्चों। ओके, तो बच्चे यहाँ तक हम रखते हैं, फिर हम आगे मूव कर रहे हैं। आप ये लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अच्छे से। अब उसी के साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है? तो बच्चों याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर हमारे पास अलग अलग फील्ड इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, तो हमें बताता कौन है कि किस पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड होती है? वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताती है। तो बच्चों उसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम शॉर्ट में EFI लिखा करेंगे। आज के बाद आपने याद रखना है, EFI का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर हम इसको बच्चे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना? एट अ पॉइंट इज द, क्या होगी? is the strength of electric field at that point। ओके बच्चों, अभी मैं आपको एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता लगाते हैं, क्या होती है। तो डेफिनेशन बच्चे ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं। तो पहले आप ये समझ लेना, पूरे एरिया पर ये डिफाइन नहीं होती है, ये कुछ पॉइंट्स पर डिफाइन होती है, ठीक है? तो उस पॉइंट पर हम क्या डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को? तो ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चे क्वांटिटी है। एक टर्म हमें बताती किसके बारे में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर हमें मालूम करना है। तो ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? It is denoted by E vector
ई वेक्टर से बच्चे इसको हम डिनोट करते हैं। रिमेंबर इट, हम इसे किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से। तो चलो बच्चों अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक बच्चे चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और चार्ज का ये जो मैंने सर्कल बच्चे बनाया है ये इसका फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो बच्चे आपसे है, आप मुझे बताओ यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है मेरे पास, और एक पॉइंट सी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे आएगा, मुझे आप बताओ कि इन तीनों पॉइंट में से सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ पर होगा, यानी इंटेंसिटी फील्ड की कहाँ पर होगी, कहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आप सभी बच्चे बोलोगे सर ये जो सी पॉइंट है ना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये जो ए पॉइंट है ना इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उससे कम होगी, और ये जो बी पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पर सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। हाउ, आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन मेरा बच्चे आपको इस बारे में पता कैसे चला, हम इसका पता कैसे लगाते हैं, कहाँ पर कितनी फील्ड है, कहाँ पर कितनी फील्ड है। तो ये हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में कि आपको कैसे मालूम करना है कहाँ पर कितना फील्ड है, कहाँ पर कितना फील्ड है। तो बच्चों यहाँ से हमें समझ तो आता है डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को तो कहते हैं जो हमें इसी के बारे में तो बताता है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर कैसी कैसी फील्ड होगी। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, यानी सी पर फील्ड कैसा है, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमें पता कैसे चलेगा फील्ड है कितना, तो वो फोर्स के ज़रिए, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी जिस पॉइंट के ऊपर, जिस चार्ज के ऊपर, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा या कम होना वो तो फोर्स पर डिपेंड है, लेकिन अब पता कैसे लगा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स। अगर इस पर फोर्स लगी तो हम बोलेंगे ये फील्ड के अंदर है, कितनी फोर्स लगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो पॉइंट ए पर है, फोर्स लगी तो फील्ड में है, कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा। पॉइंट बी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भाई, कितनी फोर्स लग रही है, तो वो हमें फोर्स बताएगी। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी पॉइंट बी पर उतनी ज़्यादा फील्ड होगी, जितनी कम फोर्स होगी उतना कम फील्ड होगा। तो बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है ना वो मालूम हम कैसे करेंगे, तो हम फोर्स के ज़रिए हम इसको मालूम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में बच्चे हम क्या एडिशन कर रहे हैं, हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, या मैं लिख रहा हूँ एज इलेक्ट्रिक, इट इज़ डिफाइंड हाउ मच फोर्स experienced by a test charge at a given point। तो बच्चों गिवन पॉइंट में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज हमें जो फील्ड निकालना है, फील्ड की इंटेंसिटी वो किसी पॉइंट पर ही होगी, पूरे एरिया पर नहीं होगी। जिस पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर कितना है, तो वो हमें चेक इसी तरीके से करना पड़ेगा। अभी हमें कैसे चेक करना है, हम उस पॉइंट के ऊपर जाके कोई टेस्ट चार्ज डाल देंगे, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितनी फोर्स से रिपल्शन हुई, कितनी फोर्स से अट्रैक्शन हुई, कितना न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है, वही हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो चलिए बच्चे इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब ये थे डेफिनेशन, अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन इसका हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टेप नंबर सेकंड जो बच्चे हम करेंगे इसमें वो हमारा क्या है, अपने याद रखना है। स्टेप नंबर सेकंड जो हम करने वाले हैं यहाँ पर वो हमारा क्या है, हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज एफ फोर्स, सपोज हम बच्चे कर रहे हैं एफ फोर्स जो है एक्सपीरियंस्ड कर रहा है, कौन, एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। मान लो हमारे पास फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर बच्चे हमने एट पॉइंट पी में लेट कर लेता हूँ, एट पॉइंट पी हम मान लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पी के ऊपर मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी पर मैंने क्या किया, टेस्ट चार्ज को लाकर रख दिया जिसका नाम क्यू नॉट था। उस क्यू नॉट ने क्यू चार्ज की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की, एफ फोर्स एक्सपीरियंस की। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई एफ आई एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, एट पॉइंट पी इस बच्चे इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से ई वेक्टर
और ब्रैकेट में P लिख रहे हैं। इसको मैं समझाता हूँ आपको ये क्या और किसके बराबर होगा, ये F नॉट अपान क्यू के। तो बच्चे ये फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। क्या फार्मूला हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उस गिवन चार्ज पर कितनी फोर्स लगी, उन दोनों की आप रेशियो ले लो, यही आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो बच्चे इसको हम रीड क्या करते हैं, इसको हम क्या रीड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी EFI एट पॉइंट P। ओके, पूरा लिख रहा हूँ मैं, एट पॉइंट P। ओके, ये आपने याद रखना है बच्चे इसको। तो ये फार्मूला हमारे पास, क्या फार्मूला है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, वो होती है फोर्स अपान टेस्ट चार्ज के। टेस्ट चार्ज बच्चे वो चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ओके, यहाँ तक बच्चे हम पहुँचे हैं स्टेप नंबर 2 में। हमने एक फार्मूला डेवलप्ड कर लिया है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो रिमेंबर इट, इसको अपना याद रखना है। अभी चलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है। तो चलिए बच्चे इसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कौन सी क्वांटिटी होगी भाई। स्टेप नंबर 3 है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है। तो बच्चों याद रखना है आपने, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, याद रखो बच्चे इसको आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज ये हमें डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर अलग अलग वैल्यूज होंगी इसकी। ठीक है, नंबर 2 यूनिट क्या होंगे इसके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी EFI। मैंने आपको कहा था शॉर्ट में हम EFI भी लिखेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बच्चे यूनिट क्या होंगे, तो फार्मूला इसका आपने याद रखना है। फार्मूला क्या है इसका, E इक्वल टू F अपान क्यू नॉट। ओके, अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो आपका समझो काम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फार्मूला। तो बच्चे यहाँ से यूनिट क्या होंगे, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, डिवाइड बाई चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। तो बच्चे फार्मूला क्या आएगा, यूनिट क्या आगे, न्यूटन कूलम इनवर्स यानी NC की पावर -1। NC है नेचुरल कांग्रेस, तो याद रखो C की पावर -1 कर देना। तो बच्चे ये यूनिट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। एंड लास्ट पर बच्चे अगर हम बात करें डायमेंशन के, डायमेंशन क्या होंगे, तो बच्चे मैंने कई बार आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। अभी तो मैं शॉर्ट ही यहाँ पर करने वाला हूँ बिकॉज आई नो न्यूटन के बच्चे यूनिट होते हैं kg मीटर S की पावर -2 और कूलम बराबर होता है एम्पेयर इनटू सेकंड के। मैंने आपको बता रखा है कि कैसे कूलम बच्चे होता है, बिकॉज चार्ज बराबर होता है करंट इनटू टाइम के। तो करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर और टाइम के होते हैं सेकंड। तो बच्चे इसको आप अरेंज कर लेते हैं, kg मीटर S की पावर -2 एम्पेयर की पावर -1 हो जाएगा और S की पावर भी -1। तो साल करके बच्चे हमें क्या मिलता है, kg, यहाँ m का स्क्वायर नहीं बच्चे, सिंपल kg मीटर S की पावर -3 हो जाएगा यहाँ पर, और a की पावर में कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो बच्चे इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास क्या बन गया। अभी देखो मैं यहाँ पर इसका डायमेंशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर आप देख लो, नीचे जगह नहीं रही तो ऊपर ही हम डायमेंशन लिखें। तो बच्चे इसका डायमेंशन क्या आ जाएंगे, सब बच्चों को पता है kg के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास लेंथ है उसके लिए हम L वर्ड का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए T का यूज़ करते हैं और एम्पेयर के लिए एम्पेयर ही होगा। यहाँ kg की पावर कुछ नहीं तो 1, L की पावर 1 आ जाएगा, T की पावर यहाँ S की पावर -3 है तो यहाँ पर T की पावर -3 एंड A की पावर -1 एज इट इज ही रहेगा। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि अच्छे से आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको लगता है कहीं से आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।